टीनेजर टिकटॉक स्टार की हत्या ने पाकिस्तानी महिलाओं को ये सवाल करने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कोई सुरक्षित जगह मौजूद है। ऑनलाइन या सड़क पर जब सना यूसुफ 17 साल की हुई तो उन्होंने टिकटॉक पर अपने 1 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स को अपने जन्मदिन के जश्न का वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने उसे एक मैचिंग बैलून आर्च के नीचे गुलाबी और क्रीम रंग का केक काटते हुए देखा। जून की हवा उसके लंबे बालों को उड़ा रही थी और वह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बादलों से ढकी मारगला पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में मुस्कुरा रही थी। 24 घंटे से भी कम समय के बाद सना की मौत हो गई। उसके सीने में एक गोली लगी थी और उसके शव की ग्राफिक तस्वीरें पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थीं, जिससे पूरे देश में महिलाएं नाराज हो गईं, जिन्हें डर है कि अब उनके लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है, वास्तविकता में या ऑनलाइन। पुलिस ने सना की हत्या के सिलसिले में फैसलाबाद शहर के एक बेरोजगार 22 वर्षीय उमर हयात को हिरासत में लिया है। इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक सैयद अली नासिर रिजवी ने आरोप लगाया कि हयात ने किशोरी से बार बार संपर्क करने का प्रयास किया और जब उसने जवाब देने से इनकार कर दिया तो उसे मार डाला। CNN हयात के लिए कोई कानूनी प्रतिनिधि नहीं ढूंढ पाया है। सना के पिता सैयद यूसुफ हसन ने CNN को बताया कि परिवार के नुकसान को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है और उनकी बेटी ने उन्हें ये नहीं बताया था कि उसे परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मेरी बेटी बेटे से ज्यादा बहादुर थी, उसे किसी चीज का डर नहीं था। जब सना का परिवार उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था तो उसके टिकटॉक और इंस्टाग्राम पोस्ट पर परेशान करने वाली टिप्पणियां आने लगी, जिनमें से ज्यादातर उर्दू में थी, जिसमें उसकी हत्या का जश्न मनाया गया। एक ने लिखा, ये चीजें होते देखकर खुशी हुई। दूसरे ने कहा, आज मेरा दिल खुश है, मैं संगीत चालू करूंगा और खुशी से नाचूंगा। पूरे शरीर को ढकने वाले पारंपरिक पाकिस्तानी कपड़े पहने सना की एक तस्वीर के नीचे एक टिप्पणी में कहा गया, युवा महिलाओं को ध्यान आकर्षित करने या खुद को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित करने के गंभीर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। महिलाओं के नेतृत्व वाली गैरलाभकारी संस्था डिजिटल राइट्स फाउंडेशन DRF, जो ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देती है, ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी महिला की ऑनलाइन मौजूदगी या कथित नैतिकता को हिंसा के औचित्य से खतरनाक तरीके से जोड़ती है। DRF ने सना की मौत के तुरंत बाद जारी एक रिपोर्ट में कहा, डिजिटल सतर्कता का ये रूप पीड़ित को दोषी ठहराने की व्यापक संस्कृति में योगदान देता है, जहां दुर्व्यवहार को सामान्य माना जाता है और जवाबदेही को अपराधी से दूर कर दिया जाता है। जहरीली ऑनलाइन टिप्पणियों के साथ साथ पाकिस्तान भर में महिलाओं में गुस्सा भी बढ़ रहा है, जो सना के लिए न्याय की मांग कर रही हैं, जो दक्षिण एशियाई राष्ट्र में मर्दानगी के संकट की ओर इशारा करता है और पाकिस्तान महिलाओं के खिलाफ हिंसा की व्यापकता पर गर्मागर्म बहस देखने वाला अकेला देश नहीं है। हाल ही में लैटिन अमेरिका में कई हत्याएं हुई हैं, जिसमें एक मैक्सिकन प्रभावशाली व्यक्ति की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसने पूरे महाद्वीप में महिलाओं की हत्या की उच्च दरों को उजागर किया है। ब्रिटिश लघु श्रृंखला एडोलसेंस इस वर्ष वैश्विक स्तर पर हिट रही, क्योंकि इसमें ऑनलाइन महिलाओं के प्रति अरुचि के कारण होने वाले नुकसान का स्पष्ट चित्रण किया गया था। जबकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुए एक बड़े अध्ययन में पाया गया कि 3 में से एक पुरुष ने कहा कि उसने अपने जीवन में कभी न कभी अपने अंतरंग साथी के साथ हिंसा की है। ऑनलाइन कुछ सुरक्षित स्थान। सना की टिकटॉक सामग्री ऑनलाइन किसी भी किशोरी के लिए परिचित होगी। उनके हालिया शॉर्ट्स में उनके फैशन वियर को दिखाना, गाड़ी चलाते समय गाने गाना और सैलून में ब्लो ड्राई फिल्माना शामिल था। लेकिन प्रमुख महिला अधिकार प्रचारकों के लिए सना की मौत एक पितृसत्तात्मक देश में महिलाओं के अप्रतिबंधित ऑनलाइन दुर्व्यवहार का अंतिम परिणाम थी। एक प्रमुख पत्रकार और एक समाचार डिजिटल प्लेटफॉर्म नुक्ता की पाकिस्तान संपादक अंबर रहीम शमसी का कहना है कि 2020 में उन्हें महिलाओं के अधिकारों पर उनके विचारों सहित कई मुद्दों पर लगातार ऑनलाइन परेशान किया गया। मुझे भी ऑनलाइन स्टॉक किया गया है और जब मेरा स्टॉकर मुझे मेरे कार्यालय में मग और माउंटेड फोटो भेजने लगा तो मैं डर गई। मैं सभी क्षेत्रों की लाखों महिलाओं में से सिर्फ एक उदाहरण हूँ।
ज्यादातर के पास खुद को बचाने के लिए विशेषाधिकार या सामाजिक सुरक्षा जाल नहीं है, शम्सी ने CNN को बताया। शम्सी इस बात से सहमत है कि मर्दानगी में संकट है, खासकर यह हमारे डिजिटल स्पेस में कैसे सामने आता है, और इस बारे में सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी बात की जानी चाहिए। शम्सी के अनुसार सोशल मीडिया ने महिलाओं की आवाज को बुलंद किया है, खास तौर पर युवा महिलाओं की, जो तेजी से शिक्षित, राजनीतिक रूप से जागरूक और अपनी पसंद को लेकर बेखौफ है। ये दृश्यता, ये आत्मविश्वास कुछ पुरुषों के लिए बेचैन करने वाला है, जो ये मानकर बड़े हुए हैं कि उनका अधिकार, उनका नियंत्रण एक दिया हुआ है। शम्सी कहते हैं, ये एक पहचान का संकट है। पुरुषों का एक उपसमूह लिंग गतिशीलता में इस बदलाव पर चिंता और आक्रामकता के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है, जैसे कि इसका समाधान महिलाओं के लिए जगह कम करना है, बजाय इसके कि वे इस बात पर सवाल उठाएं कि इतने सारे लड़कों को समानता से खतरा क्यों महसूस कराया जा रहा है। DRF की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 से इसकी हेल्पलाइन ने तकनीक सहायता वाले लिंगाधारित हिंसा और ऑनलाइन धमकियों के 20,000 से ज्यादा मामलों का दस्तावेजीकरण किया है, जिनकी संख्या में सिर्फ वृद्धि ही हुई है। कंवल अहमद, एक पाकिस्तानी सामाजिक उद्यमी और कहानीकार, सोल सिस्टर पाकिस्तान चलाते हैं, जो 2013 में बनाया गया एक फेसबुक ग्रुप है जिसके 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर है। सालों से ये ऑनलाइन पाकिस्तानी महिलाओं के लिए एक लोकप्रिय सुरक्षित डिजिटल स्पेस के रूप में संचालित है, लेकिन अहमद का कहना है कि उनके पेज की आलोचना लगातार होती रही है। अहमद, जो स्वयं सेवकों के साथ मिलकर पेज पर पोस्ट करने वाली जरूरतमंद महिलाओं की मदद करते हैं, ने कहा, हमें पुरुषों से नफरत करने वाला, मानसिक आघात पहुंचाने वाला क्लब कहा जाता है, जहां सभी महिलाएं सिर्फ गपशप करती है। जब अनचाहे ऑनलाइन ध्यान की बात आती है तो सना अकेली नहीं है, जो असल जिंदगी में चली जाती है। अहमद ने 2019 में एक युवती के मामले को याद किया, जिसका एक आदमी ने पीछा किया था, जब उसके दोस्त ने उसका नंबर ऑनलाइन लीक कर दिया था। उसके और सना के बीच एकमात्र अंतर ये है कि उसे मारा नहीं गया, बल्कि पीछा करने वाला उसके दरवाजे पर आया। अहमद ने कहा, इसका सामना करने के लिए आपको प्रभावशाली व्यक्ति होने की जरूरत नहीं है, यह किसी के साथ भी हो सकता है। एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशंस (APC) में संसाधन जुटाने वाली प्रमुख नतालिया तारिक, जो सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है जो दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं, CNN को बताती है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन लिंगाधारित हिंसा के इर्द गिर्द पूरी तरह से दंड से मुक्ति की संस्कृति है। उन्होंने कहा कि देश में लागू नियम और नीतियां बिल्कुल अपर्याप्त। तारिक ने कहा कि पाकिस्तान में ये धारणा है कि ऑनलाइन होने वाली हिंसा वास्तविक नहीं है और इसलिए कम हानिकारक है, लेकिन उन्होंने कहा कि कभी कभी जो केवल आभासी ऑनलाइन धमकियां मानी जाती हैं, वे अक्सर शारीरिक हिंसा में बदल सकती है। पुरुषों पर ध्यान केंद्रित करना। सना की हत्या के मामले में संवेदनशील और त्वरित कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों की बहुत प्रशंसा की गई है, लेकिन कुछ टिप्पणीकारों का कहना है कि ये मुद्दा नहीं है। डिजिटल अधिकारों की वकालत करने वाले समूह बोलो भी के निदेशक उसामा खिलजी का कहना है कि पाकिस्तान को लड़कों को ऑनलाइन उत्पीड़न के बारे में शिक्षित करने के बारे में बात करनी चाहिए। खिलजी के अनुसार नेतृत्व की स्थिति में पुरुषों को इन मुद्दों पर बात करने की जरूरत है। खिलजी ने कहा कि पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा अभी भी प्राथमिकता नहीं है, और उन्होंने सरकार से महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों से निपटने में नेतृत्व दिखाने का आह्वान किया है। सना की हत्या देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक फैसले के 2 सप्ताह से भी कम समय बाद हुई है, जिसमें जहीर जाफर को मृत्युदंड दिया गया था, जिसने 2021 में एक प्रतिष्ठित राजनयिक की बेटी नूर मुकदम की हत्या की थी। इस क्रूर सिर काटने की घटना ने देश को भयभीत कर दिया और लिंग आधारित हिंसा के पीड़ितों के लिए बेहतर सुरक्षा की मांग फिर से शुरू कर दी। नूर के पिता शौकत मुकदम को अपनी बेटी के लिए न्याय के लिए उनके अथक अभियान के लिए सराहना मिली है। फैसले के बाद
नूर के परिवार ने एक बयान जारी कर कहा कि यह फैसला एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि महिलाओं का जीवन मायने रखता है। सना के पिता हसन ने CNN को अपनी बेटी के लिए अपने अपार प्रेम, डॉक्टर बनने की उसकी योजनाओं और जन्मदिन की पार्टियों जैसी छोटी छोटी चीजों के बारे में बताया जो उसे खुशी देती थी। उन्होंने कहा, उसके साथ हर पल अविस्मरणीय था।